हाँ जी, नमस्कार, जय हिंद साथियों। कैसे हो आप सभी? आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी हाफ ईयरली एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि कल 29 नवंबर को अपना आज़ादी के बाद का स्वर्णिम भारत का पेपर होने वाला है। तो आज के इस सेशन में हम अर्धवार्षिक परीक्षा 23-24 के सेशन का पेपर है वो देखने वाले हैं। आप सभी साथियों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पेपर होने वाला है। आप सभी ने हमारी प्रीवियस ईयर वीडियोज देखी भी होंगी, बहुत सारे क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर पेपर से देखने को भी मिल रहे हैं। खास करके साथियों, आज़ादी के बाद का स्वर्णिम भारत जो अपना बुक है, आप सभी के पास बुक है तो बहुत बढ़िया बात है। अगर नहीं है तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अंदर ज़्यादा कुछ चैप्टर वगैरह है नहीं, 5 या 6 चैप्टर टोटल होने वाले हैं। तो इन क्वेश्चनों के माध्यम से ही आप देखो, ये 17 मार्क्स का पेपर होगा ना, तो ईजिली साथियों इस वीडियो के माध्यम से मैं गारंटी के साथ कहता हूँ 50 मार्क्स का आप तैयार है वो कर सकते हो। ठीक है, इस प्रकार से आपको इस पेपर का सॉल्यूशन कराऊंगा फुल एक्सप्लेनेशन के साथ, एक एक पॉइंट के साथ। तो चलिए साथियों, बिना देरी करते हुए आज के इस पेपर की शुरुआत करते हैं। आप सभी को भी साथ में सॉल्यूशन करने का प्रयास करना है ताकि आपकी तैयारी अधिक हो और याद करने की कोशिश भी करनी है। साथ में आपका बताऊंगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन है वो देखने को मिल सकते हैं 2025 के एग्जाम के अंदर। तो चलिए साथियों, बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं और आगे चलकर आपको फ्री के अंदर साथियों हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इंग्लिश कंपलसरी, हिंदी कंपलसरी, हिंदी लिटरेचर के बिल्कुल फ्री के अंदर आप सभी क्वेश्चन बैंक के किस प्रकार से ले सकते हो वो भी आगे चलकर बताने वाला हूं। तो चलिए साथियों, आप सभी को पता है 3.25 घंटे का समय दिया जाता है। टोटल आपको 17 मार्क्स का पेपर है वो देखने को मिलेगा। सामान्य निर्देश है वो आप सभी पढ़ लेना। सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, आपको एमसीक्यूज यानी कि बहुविकल्पीय क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या कहता है कि इसरो की स्थापना कब होती है। अब आप सभी को पता है, आपने नासा का नाम सुना होगा। नासा किसकी साथियों अंतरिक्ष कंपनी है? वो हो जाएगी अमेरिका की, ठीक है, यूएसए की। और इसरो है वो साथियों किसकी है? भारत की है। ये आपको ध्यान में रखनी है, यानी कि इंडिया की है। अब ये आपसे पूछ रहा है कि इसकी स्थापना कब होती है, तो ये होती है साथियों 1969 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी है ना, ये बिल्कुल सही उत्तर होने वाला है। अब आपको ये भी ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछ सकता है कि इसरो का पूरा नाम लिखिए या इसरो की फुल फॉर्म बताइए। तो क्या बता सकते हो आप सभी? आई से क्या हो जाएगा? इंडिया, ठीक है। एस से क्या हो जाएगा? स्पेस, ठीक है। आर से क्या हो जाएगा? आर से हो जाएगा रिसर्च। और ओ से क्या हो जाएगा? ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संगठन। हिंदी के अंदर बात करें तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। ये आपको ध्यान में रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन कौन सा बन सकता है? दूसरा ये बनेगा साथियों कि इसरो का मुख्यालय है वो कहाँ पर है, ये आपसे पूछेगा। हेड क्वार्टर, ठीक है, मुख्यालय, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये साथियों कहाँ पर हो जाएगा? भारत का अपना एक राज्य होने वाला है जिसका नाम है साथियों कर्नाटक। क्या नाम है? कर्नाटक। कर्नाटक नाम है और इसकी राजधानी क्या है? बेंगलुरु। बेंगलुरु इसकी राजधानी होने वाली है। इसके अंदर साथियों इसका हेडक्वार्टर होने वाला है। तो साथियों इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो हमने पूरे करने का प्रयास किया है। इनसे बाद इस चैप्टर का क्वेश्चन नहीं जाएगा, इस यानी कि इस क्वेश्चन का। अगले की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कि भारत में प्रथम कृत्रिम उपग्रह जिसका नाम क्या है? आर्यभट्ट। क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम बताइए, तो आपको ध्यान में रखना है आर्यभट्ट हो जाएगा। अब पूछ रहा है कि इसका प्रक्षेपण है वो कब किया गया था, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, ये पूछा गया है। तो इसके अंदर आप सभी क्या करेंगे? 1975 आपको ध्यान में रखना है। बात करें साथियों फिक्स डेट की तो 19 अप्रैल, ठीक है, अगर आपको याद हो तो। और ये क्वेश्चन है ना, ध्यान रखना, आपको वन लाइनर के अंदर भी देखने को मिल सकते हैं, एमसीक्यूज के अंदर तो देखने को मिल रहे हैं। तो इस प्रकार से ध्यान में रखना, आपको एमसीक्यूज, वन लाइनर, फिलिंग द बैलेंस सभी में आ सकते हैं। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा 1975, ठीक है। नाम ध्यान में रखना, आर्यभट्ट हो जाएगा। किसकी मदद से छोड़ा गया था? तो यूएसएसआर, यानी कि उस समय क्या होता था? सोवियत संघ, ठीक है, आप सभी को पता होगा। जिसके पॉलिटिकल साइंस है उसको तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि सेम टू सेम जो पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर है उसी के आधार पर ये पेपर है वो लिया जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए कि दल बदल विरोधी कानून, ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रख लेना, का संबंध किस संविधान संशोधन अधिनियम से है। तो तीसरे क्वेश्चन का सही उत्तर क्या करेंगे साथियों? बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 52वां संविधान संशोधन 1985 के अंदर होता है। ये भी आपको पता होना चाहिए।
अब देखो और कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं संविधान से संबंधित। आप सभी को पता होगा वर्तमान के अंदर 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है। अनुसूचियां संविधान के अंदर होने वाली हैं। जब संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, उस समय कितनी थी? 8 थी। ये आप सभी को ध्यान में रखनी है। इसके बाद वर्तमान के अंदर 25 भाग है इसके अंदर, ठीक है। कितने भाग हैं? 25 भाग हैं। पहले कितने होते थे? 22 भाग थे जब इसको लागू किया गया था, ठीक है। अनुच्छेद कितने हो जाएंगे? पहले कितने थे? वो हो जाएंगे साथियों 395। वर्तमान के अंदर कितने हो जाएंगे? वर्तमान के अंदर कितने हो जाएंगे साथियों? वर्तमान में हो जाएंगे 448, ठीक है। ये आप सभी ध्यान में रखेंगे। संशोधन कितने हो चुके हैं अभी तक? ठीक है, तो संशोधन हो चुके हैं साथियों 104। ये बातें आप सभी को इस क्वेश्चन से संबंधित ध्यान में रखनी है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए यहाँ पर कि किस संविधान संशोधन के तहत भारतीय संसद द्वारा शिक्षा के अधिकार को व्यक्ति के मूल अधिकार के रूप में सम्मिलित वो किया गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर आप सभी क्या करेंगे? बिल्कुल यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 86वां संविधान संशोधन जो कि 2002 के अंदर होता है। ये आपको ध्यान में रखना है इस क्वेश्चन से संबंधित, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, देखने को आपको मिल सकता है ये क्वेश्चन, ठीक है। स्टार्ट कर लीजिए इसको। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है साथियों कि शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शामिल किया गया है, ठीक है। तो क्या करेंगे इस क्वेश्चन का सही उत्तर? बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनुच्छेद 21 आपको करना होगा, ठीक है। अब आप सभी को ये भी ध्यान में रखना है कि जो अनुच्छेद 32 है ना, कई बार देखने को मिला हुआ है, इसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, ठीक है, डॉक्टर BR अंबेडकर ने क्या कहा था? संविधान की आत्मा, संविधान की आत्मा कहा था। ये आप सभी को ध्यान में रखना है। किसको? अनुच्छेद 32 को किसने कहा था? डॉक्टर BR अंबेडकर ने, ठीक है। ये ध्यान में रखेंगे। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। 6वां क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्न में से किस कार्यक्रम को निर्धनता उन्मूलन का एक सर्वोपरि कार्यक्रम माना गया है? तो इसके अंदर आप सभी क्या करेंगे? तो बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि IRDP, ठीक है, ये आपको बताना होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। मनरेगा का शुभारंभ कब किया गया था? ठीक है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये आपको 2 नंबर के अंदर भी देखने को मिल सकता है कि मनरेगा क्या है। मनरेगा के ऊपर टिप्पणी लिखिए इस प्रकार से। तो मनरेगा का शुभारंभ यहाँ से आप सभी से पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर आप सभी क्या बता सकते हो साथियों? तो बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर होने वाला है, 2006, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। फिक्स डेट की बात करें तो 2 फरवरी 2006 सबसे पहले ये 200 जिलों के अंदर लागू होता है, ठीक है, भारत के अंदर। ये भी आप सभी को पता होना चाहिए। अब आप सभी को ये भी पूछ सकता है कि मनरेगा का पूरा नाम लिखिए या फुल फॉर्म बताइए। तो आप क्या बता सकते हो? महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम। क्या बताएंगे? महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम। ये आप सभी को ध्यान में रखना है। देखने को मिलेगा साथियों 100%। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम के अंदर देखने को मिल चुका है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 8वां क्वेश्चन देख लीजिए। विनोबा भावे का भूदान आंदोलन, ठीक है, के दौरान पहला भूमिदान किस राज्य को प्राप्त हुआ था? ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी करेंगे साथियों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आंध्र प्रदेश, ठीक है। और ये साथियों कहाँ से शुरुआत होती है इसकी? तेलंगाना से, ठीक है। वर्तमान के अंदर क्या आप सभी को पता होगा कि 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग करके साथियों 29वां राज्य तेलंगाना को बनाया गया था, ठीक है। और वर्तमान के अंदर इसका सही उत्तर होगा तेलंगाना। भी आप सभी को देखने को मिल सकता है, लेकिन आपको आंध्र प्रदेश ही देखने को मिलेगा। ये जानकारी के लिए है, ठीक है। देखने को मिल जाए तो कर सकते हो आप सभी तेलंगाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। और देखो ये कब होता है? 1951 में, ठीक है, 1951 में होता है। ये भी आप सभी ध्यान में रखेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या कहता है? और वर्तमान के अंदर ना 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये ध्यान में रख लेना, क्या पता देखने को मिल जाए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बांडुंग सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? तो ये आपको करना साथियों 1955 में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर आप सभी करेंगे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर आयोजित होता है? इंडोनेशिया में, ठीक है।
ये आप सभी ध्यान में रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसी के माध्यम से साथियों जो आप सभी देखते हो गुटनिरपेक्ष आंदोलन है उसकी नींव रखी जाती है, ये भी ध्यान में रखना। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ, और ये बांडुंग है ना वो कहाँ पर है, इंडोनेशिया में, और इसी के माध्यम से गुटनिरपेक्षता की नींव रखी जाती है, ये ध्यान में रख लेना। देखने को मिल सकता है कि किस सम्मेलन के तहत गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नींव हो रखी गई थी, तो बांडुंग सम्मेलन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, इसके अंदर 5 देश शामिल होते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 10वें क्वेश्चन क्या कहता है कि पाक जलडमरू मध्य, ठीक है, किन देशों को पृथक करता है, यानी कि लाइन पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है, इसका सही उत्तर आपसे भी क्या करेंगे, ये रेखा है। ठीक है, और इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत और श्रीलंका। ये आप सभी को ध्यान में रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। अब आप सभी को ये भी ध्यान में रखना है, भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है, उस रेखा का नाम बताइए, पूछ सकता है ना, ये भी तो इंपॉर्टेंट है। तो इसके नाम से भी लिखेंगे रेड क्लिफ। ठीक है, ये आप सभी को पता होना चाहिए। अब चीन कहाँ पर है, चीन नहीं है यहाँ पर। अब आपको ये भी ध्यान में होना चाहिए कि भारत और चीन के मध्य कौन सी रेखा है, तो तब आप सभी क्या करेंगे, मेक मोहन। ठीक है, भारत और अफगानिस्तान कहाँ पर है, नहीं है यहाँ पर। तो अफगानिस्तान देखने को मिले तो आप सभी कर सकते हो ड्रंग रेखा। ठीक है, डुरंड, डुरंड, ठीक है, डुरंड, ये आप सभी लिखेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करता हूं मैं। अब देखिए आपको रिक्त स्थान यानी कि फिलिंग द बैलेंस की पूर्ति कीजिए। ठीक है, 11वां क्वेश्चन देखिए, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण खालिस्तान में किया गया था, कब किया गया, 1969 में। ठीक है, 1969 में, जो कि आईजी यानी कि इंदिरा गांधी की सरकार ने किया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन खालिस्तान किया गया। ठीक है, तो इसके अंदर आप सभी क्या बता सकते हो साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों 1953 में। ठीक है, 1953 में किया गया था, ये भी आप सभी ध्यान में रखेंगे। एक क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट बनता है कि इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो काका कालेलकर, ये आप सभी ध्यान में रखेंगे, काका कालेलकर। एक सेकंड, ये आप सभी ध्यान में रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहता है, ये कहता है कि कच्छ द्वीप टापू खालिस्तान देशों के मध्य विवाद का मुद्दा है। तो इसके अंदर आप सभी क्या करेंगे साथियों, भारत और श्रीलंका। ठीक है, इंडिया और श्रीलंका, ये आप सभी ध्यान में रखना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ईमेल का आविष्कार खालिस्तान ने किया था, तो इसके अंदर आप सभी क्या कर सकें, रेम टॉमस लिंच ने। ठीक है, रेम टॉमस लिंच ने, ये आप सभी ध्यान में रखेंगे। कब किया था, 1971 में, 1971 में। ठीक है, ये आप सभी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बांग्लादेश सन खालिस्तान में अस्तित्व में आया, कब आया था, तो बांग्लादेश आता है साथियों 1971 में। ठीक है, 1971 में। कारगिल विजय दिवस कब बनाया जाता है, तो ये बनाया जाता है साथियों 26 जुलाई को। ये आप सभी ये आता है 16 दिसंबर। ठीक है, ये ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर अपने साथियों फिलिंग द बैलेंस समाप्त होते हैं, इतने आपको देखने को मिलेंगे। विधि व्याख्या सहित हमने यहाँ तक पढ़ने का प्रयास किया है। इसके बाद देखिए अति लघु उत्तरात्मक क्वेश्चन। ठीक है, यानी कि वन शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, जिसको बोलते हैं वन लाइनर या वन शब्द वाले। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि श्वेत क्रांति का क्या तात्पर्य है, तो श्वेत क्रांति आप सभी को पता होना चाहिए किससे संबंधित है, तो ये हो जाएगा साथियों दूध से संबंधित है। ठीक है, दूध से संबंधित है। इसके साथियों क्या बोलते हैं, इसकी शुरुआत किसने की थी, तो वो हो जाएगा साथियों वर्गीज कुरियन, वर्गीज कुरियन, ये आप सभी ध्यान में रखेंगे। कहाँ से शुरुआत होती है, गुजरात से। ठीक है, गुजरात के आनंद से। ठीक है, ये ध्यान में रखना। और क्या कर सकते हो आप सभी, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, और आप सभी ये इनके अंदर बता सकते हो। और इसको ना ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ऑपरेशन फ्लड, ऑपरेशन फ्लड, ये आप सभी ध्यान में रखेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि भारत को दूध से आत्मनिर्भर बनाना। ठीक है, इसका मतलब यही उद्देश्य था, ये आप सभी ध्यान में रखेंगे। कोई दिक्कत नहीं है ना यहाँ पर, बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट देखिए, सूचना का अधिकार से क्या तात्पर्य है, तो सूचना का अधिकार ना, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, ये आप सभी को ध्यान में रखना है। क्या है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005।
इसके तहत क्या होता है, आप कोई भी सरकारी कार्यालय है जैसे कि स्कूल वगैरह, नगर पालिका, ठीक है, वहाँ पर आप सभी जा कर के कोई भी कार्यालय की डिटेल है वो ले सकते हो। ठीक है, आपको अधिकार है साथियों लेने का। ठीक है, सूचनाएं प्राप्त करने का, कोई भी समस्या है आप सभी उससे जाकर पूछ सकते हो। अगर वो नहीं बताता है तो आपका अधिकार है सूचना का अधिकार। ठीक है, 2005 के तहत, अधिनियम के तहत। ठीक है, और इसका मेन कारण क्या था, वो अधिकारी आपको मात्र 30 दिन के भीतर भीतर वो उस कार्यालय से संबंधित सभी जानकारी आपको प्राप्त करेगा। यही आपको इसके अंदर बताना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी क्या है। ठीक है, तो जीएसटी का मतलब क्या होता है साथियों, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, और इसकी शुरुआत होती है साथियों 2017 से। पीएम मोदी सरकार ने इसकी शुरुआत की थी, ये आप सभी ध्यान में रखेंगे। गरीबी रेखा को परिभाषित कीजिए, तो क्या है गरीबी रेखा, जिनकी वार्षिक आय साथियों 50,000 से कम है उसको गरीबी रेखा से नीचे शामिल किया जाता है। यानी कि कहने का मतलब नाज वगैरह की कमी है, यानी कि खाने पीने की व्यवस्था अच्छी प्रकार की नहीं है, उसको गरीबी रेखा के अंदर शामिल किया जाता है, यानी कि बिल्कुल गरीब परिवार वाले लोग। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करता है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि वर्तमान में भारत में कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश हैं। बता दिया पहले मैंने, देखो ये देखने को मिल गया ना, 28 और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। कोई भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, मैं नहीं कहता कि आपको यही देखने को मिलेंगे, जो मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो भी आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, मैं ऐसे नहीं आपको बता रहा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से क्या तात्पर्य है। आप सभी को पता होगा कि आप जब वीडियो कॉल करते हो व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, मैसेंजर पर, तो वो क्या वीडियो कॉल करते हैं, यानी कि एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन के अंदर इंटरनेट के माध्यम से, ठीक है, और ऑडियो और वीडियो का माध्यम से संवाद यानी कि बातचीत करना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कहलाता है। ये आपको ध्यान में रखना, ये एक इंटरनेट की तकनीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के बारे में आप क्या जानते हैं। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड क्या साथियों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, राष्ट्रीय जो शिक्षा नीति है, शिक्षा नीति 1986। ठीक है, वर्तमान में कौन सी शिक्षा नीति चल रही है, 2020 चल रही है क्या, ऐसे कुछ है। ठीक है, तो इसके तहत क्या है कि कोई भी सरकारी विद्यालय है, इसके तहत विद्यालय है, सरकारी विद्यालय या कोई भी विद्यालय है, उसके अंदर 2 तो होंगे साथियों कमरे। ठीक है, 2 होंगे साथियों टीचर, और सभी प्रकार की शिक्षा से संबंधित, ठीक है, एजुकेशन से रिलेटेड सभी आपके पास सामग्री होंगी उस विद्यालय के पास। ये आपको यहाँ पर बताना है, इसी का मतलब यही है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर अपना क्या कहता है कि शिमला समझौता कब व किनके मध्य होता है। तो शिमला समझौता ध्यान में रखना 3 जुलाई 1972 को होता है। किन किन के बीच में होता है, भारत और पाकिस्तान, पाकिस्तान के बीच में होता है। उस समय भारत के कौन थे प्रधानमंत्री, पीएम कौन थी, कब की बात हो रही है, 3 जुलाई 1972, आईजी इंदिरा गांधी। पाकिस्तान के भी पूछ सकता है, तो राष्ट्रपति होते हैं उस समय जुल्फिकार अली भुट्टो, जुल्फिकार अली भुट्टो। ये आप सभी को ध्यान में रखना है। देखने को मिलेगा कब होता है, 3 जुलाई 1972 को। किन के बीच में हुआ था, भारत और पाकिस्तान के बीच। किन देशों ने हस्ताक्षर किए, भारत और पाकिस्तान ने। ठीक है, ये ध्यान में रखना। हस्ताक्षर किस किस ने किए, भारत की तरफ से इंदिरा गांधी जी और पाकिस्तान की तरफ से जुल्फिकार अली भुट्टो। ये आपको ध्यान में रखना है। उदारीकरण से क्या तात्पर्य है या क्या जानते हैं। ठीक है, तो उदारीकरण क्या होता है साथियों कि मान लो विश्व के अंदर ना कोई भी मान लो कंपनी वगैरह है, उसको ज़्यादा बढ़ावा देना। ठीक है, लिबरलाइजेशन। ठीक है, उदारीकरण यानी कि कंपनियों को बढ़ावा देना, उनके ऊपर कोई भी नियंत्रण लगे हुए हैं, प्रतिबंध लगे हुए हैं, उनको कम करना, यानी कि विदेशी कंपनियों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना ही क्या कहलाता है, उदारीकरण कहलाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 26वां क्वेश्चन की पोखरण सेकंड से क्या अभिप्राय है। ठीक है, तो इसका मतलब आप सभी समझ गए होंगे, आप सभी को पता होगा 11 और 13 मई क्या करता है भारत, 1998 में द्वितीय परमाणु परीक्षण करता है। ठीक है, परमाणु परीक्षण, और वहाँ पर कितने परमाणु परीक्षण करता है, 5 परमाणु परीक्षण, सभी सफल हो जाते हैं। ठीक है, और आप सभी को ये भी पता होना चाहिए
कि उस समय पाकिस्तान ने भी किया था, ठीक है, चगाई पहाड़ी पर, ठीक है, ये आप सभी ध्यान में रखेंगे। और इसका मतलब यही है, ठीक है, परमाणु परीक्षण करता है भारत कब, 11 और 13 जुलाई के बीच में, और 1998 में करता है, और उस समय अटल बिहारी वाजपेयी थे, ठीक है, ये भी आप सभी ध्यान में। पहला परमाणु परीक्षण कब किया था, ये इंपॉर्टेंट है, 1974 में, ठीक है, 1974 में करते हैं साथियों, तभी तो हम यूएनओ के अंदर शामिल नहीं होते हैं। क्यों, आप सभी को पता होगा सुरक्षा परिषद है साथियों यूएनओ के अंदर, जिसके अंदर 5 स्थायी सदस्य देश हैं, ABCFR, ए से अमेरिका, बी से ब्रिटेन, सी से चाइना, एफ से फ्रांस, आर से रूस, ये आप सभी को ध्यान में रखना है। तो चीन, इन देशों ने कब कर लिया था, 1917 से पहले पहले, ठीक है, 1917 से पहले पहले परमाणु परीक्षण कर लिया, तभी ये यूएनओ के अंदर शामिल हो गए। लेकिन भारत कब करता है, 1974 के अंदर छठा परमाणु शक्ति संपन्न देश बनता है, ये भी आप सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। 1917 से पहले चीन ने कब किया था, 1964 में किया था चीन ने, तभी ये यूएनओ के अंदर शामिल हो जाता है, यानी कि इनको विटो की शक्ति मिली हुई है, कहने का मतलब, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। गुजराल सिद्धांत क्या है, ठीक है, कब होता है, 1996 में गुजराल सिद्धांत। उस समय साथियों भारत के विदेश मंत्री कौन थे, आई के गुजराल होते हैं, ठीक है। इनका मुख्य काम क्या था, यानी कि ये सिद्धांत क्या है, इसका मुख्य काम है कि मान लो जो भारत के आसपास अड़ोस पड़ोस वाले देश, पड़ोसी देशों में कोई तकलीफ आती है तो उसको क्या करना, उनकी सहायता करना, ठीक है। मान लो रपिए वगैरह की कोई भी समस्या आती है, महामारी आ गई, मान लो बाढ़ वगैरह आ गई, भूकंप आ गया, तो नेपाल वगैरह देश हैं, मालदीव, श्रीलंका, ऐसे देश हैं ना, अफगानिस्तान वगैरह, भूटान वगैरह, उन देशों की भारत क्या करेगा, सहायता करेगा। इसी का मतलब है गुजराल सिद्धांत। 1996 में एक विदेश मंत्री होते हैं, आई के गुजराल के नाम पर यह सिद्धांत रखा गया है। तो ये बातें आप सभी को इसके बारे में ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन देखिए, गुटनिरपेक्ष आंदोलन नाम का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ पर होता है, तो ये साथियों ये होता है कहाँ पर, अभी ये तो नहीं था वो, सॉरी, कहाँ पर होता है, हाँ, 1961 में बेलग्रेड में, ठीक है, बेलग्रेड में, यानी कि बेलग्रेड कहाँ पर है, बेलग्रेड में होता है, और ये है साथियों यूगोस्लाविया में, ये आप सभी को ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखियो यहाँ पर अपने क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं साथियों अति लघुत्तरात्मक क्वेश्चन, यानी कि 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, 1.5 मार्क्स के लघुत्तरात्मक। ये थोड़े बड़े वाले क्वेश्चन कि पाक अधिकृत कश्मीर से क्या समझते हैं। जो आप सभी को पता है भारत ने युद्ध करके ले लिया था ना उस समय, किस समय, 1971 के टाइम पर, सॉरी 47 के टाइम पर, उस समय 1947 में होता साथियों। और उस समय क्या करते हैं, इसको ना छाया युद्ध भी बोलते हैं, छाया युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और इसको ना उस समय साथियों भारत और पाकिस्तान का युद्ध होता है, और उस समय क्या करता है पाकिस्तान, भारत का जो हिस्सा ना कश्मीर वाला, उसको बोलता है पाक अधिकृत कश्मीर, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। यही है बस इसका मतलब। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन कि मोतियों की माला नीति से क्या अभिप्राय है। थोड़े बड़े वाले क्वेश्चन है, ठीक है, कर सकते हो आप सभी, या आप सभी कहीं से देख लेना, थोड़े बड़े टाइप के हैं। भारत में भूमि सुधारों के आपको उद्देश्य लिखने हैं, थोड़े बता सकते हो। स्वच्छ भारत मिशन का क्या तात्पर्य है, तो स्वच्छ भारत अभियान है वो कब शुरू हुआ था, ये आप सभी को ध्यान में रखना है। 2 अक्टूबर 2014, ठीक है, 2 अक्टूबर 2014 को शुरुआत करते हैं पीएम मोदी, ठीक है, पीएम मोदी ने इसकी शुरुआत की थी, ये आप सभी को ध्यान में रखना है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि भारत का हर गांव, हर कस्बा, हर ग्रामीण इलाका क्या हो, स्वच्छ होगा। ई गवर्नेंस से क्या तात्पर्य है, अमूल क्या है, अभी बताया, दूध से संबंधित है, ठीक है। इसकी शुरुआत गुजरात से होती है, आनंद ने की थी, आनंद से हुई थी, वर्गीज कुरियन इसके जनक होने वाले हैं। काका कालेकर आयोग है वो कब बनता है, तो अभी आप सभी को बताया था ना, 1953 में बनता है, ठीक है। प्रथम पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष होने वाले हैं ये। अगले देखिए, आधार कार्ड के कोई 2 लाभ बताइए, तो ऑथेंटिकेशन करता है, ठीक है। इसके ऊपर मान लो अपने नाम, पिता, एड्रेस वगैरह लिखा होता है, ठीक है। अगले और बढ़ते हैं अपन, देखिए न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम MNP के उद्देश्य बताइए, बता सकते हो आप सभी। भारतीय विदेश नीति की कोई 3 विशेषताएं बताइए, तो आप सभी को भारतीय विदेश नीति की आपको 3 वो बतानी है विशेषताएं, जैसे कि गुटनिरपेक्षता हो जाएगी, एक तो विश्व शांति और सहयोग रहेगा, ठीक है, ये आप सभी यहाँ पर बता सकते हो। और अगला क्वेश्चन है कि भारत के केंद्रीय बैंक का नाम लिखिए, RBI, ठीक है।
भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कावेरी नदी जल विवाद पर आपको टिप्पणी लिखनी है। पूर्व की ओर देखो नीति 1991 में होती है, ठीक है, लोकइस्ट एक्टिट वाली। अगले और क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि राष्ट्रीय डेयरी योजना के बारे में आपको बताना है। अब देखिए यहाँ से अपने थोड़े बड़े वाले क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, दीर्घ उत्तरात्मक क्वेश्चन। दक्षिण साधक पर आपको टिप्पणी लिखी है। साधक की स्थापना होती है 1985 में, दिसंबर 1985 में, ठीक है, दिसंबर 1985 में होती है, ठीक है। इसके अंदर कितने सदस्य देश हैं? 8 सदस्य देश हैं। और क्या होता है, साधक का पूरा नाम क्या हो जाएगा? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ये आप सभी को ध्यान में रखनी है। आगे और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ पर कि भारत में हरित क्रांति पर आपको टिप्पणी लिखनी है, ठीक है। क्या है हरित क्रांति? हरित क्रांति के जनक कौन हो जाएगा? MS स्वामीनाथन। स्वामीनाथन, ये ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है आपको 1 मार्क्स के अंदर, ठीक है, MCQs वगैरह में। दलाई लामा को भारत में राजनीतिक शरण पर चीनी की प्रतिक्रिया क्या रही? चीन की, ठीक है, ये आपको बताना है। हाँ, एक क्वेश्चन ये भी है कि दलाई लामा वो भारत के अंदर कब आता है? 1959 में, 1959 में आता है। सन 1962 के भारत चीन युद्ध पर आपको टिप्पणी लिखनी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के प्रमुख प्रावधानों पर टिप्पणी लिखिए, स्पष्ट कीजिए। भारत श्रीलंका के संबंधों पर आपको स्पष्ट करना है। इनसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाने वाला आपका, ठीक है। भारत में निर्धनता को दूर करने के लिए सरकारी प्रयासों का आपको वर्णन करना है। बांग्लादेश के निर्माण में भारत की क्या भूमिका रही, इस कथन की व्याख्या करनी है। भारत में भूमि सुधारों हेतु उठाए गए कदमों का आपको उल्लेख करना है। भू सुधारों की प्रगति का मूल्यांकन कीजिए। उदारीकरण का अर्थ बताते हुए 1991 की शिक्षा नीति का आपको उद्देश्य बताना है। तो ये देखिए साथियों अपने थे क्वेश्चन। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि आप सभी बिल्कुल फ्री के अंदर क्वेश्चन बैंक आप सभी बिल्कुल कैसे ले सकते हो, तो आपको मैसेज करना है 9079615773 के ऊपर, आपको व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर देना है। बिल्कुल फ्री के अंदर आपको मिलने वाले साथियों। आपको एक कमेंट सेक्शन के अंदर या डिस्क्रिप्शन के अंदर या चैनल के अबाउट में आपको एक लिंक भी दिखाई दे रहा होगा, wa.me/9079615773 के नाम से ब्लू कलर का आपको लिंक है वो दिखाई दे रहा होगा। जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करोगे सीधे आप सभी हमारे व्हाट्सअप चैट के ऊपर आ सकते हो। स्क्रीनशॉट भेजकर आप सभी बिल्कुल फ्री में अपना सब्जेक्ट बता करके क्वेश्चन बैंक ले सकते हो। कोई भी आपसे फीस नहीं ली जाएगी। आप सभी चाहो तो ग्रुप या टेलीग्राम चैनल में भी ऐड हो सकते हो, ठीक है। तो ये था साथियों अपना आज का पेपर। कैसा लगा, कितना आपको समझ में आया, कितनी यहाँ पर एक्सप्लेनेशन आपको देखने को मिली। आशा करता हूँ आपका बहुत ही अच्छा पेपर जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को कर देना लाइक, और एक बार हाइप का बटन दबाकर हाइप कर देना। तो मिलता हूँ साथियों अगले ऐसे ही पेपर को लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।